हेलो स्टूडेंट, आपका एबीपी लर्निंग हब पर स्वागत है। आपका अपने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब आपने क्या करते हैं 3.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो इधर स्टार्ट करूं। हेलो स्टूडेंट, अपने है ना आज एबीपी लर्निंग हब पर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब अपने क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। अब देखो अपने सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। देखो इधर अपने जब इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का, तो अपने एक चीज पढ़ी थी कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है, उनका क्या होता है, उनका जो अनुपात होता है वो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन में B2 के। और जो समांतर होती है, समांतर रेखा होती है, उनका अनुपात A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2 ये होता है। और संपाति के लिए ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी रेशियो अनुपात को लेकर अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अब इधर तो इधर देखो अपने इस 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो इधर सुनो। यहाँ पर A1 ये अपने मान लेते A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 है। दूसरी वाली इक्वेशन है A2 x प्लस B2 y प्लस C2 है माइनस C2 है। अब इधर देखो अपने पहली वाली समीकरण में A1 का गुणांक है, x का गुणांक है 5 है, और दूसरी वाली समीकरण में y का गुणांक है माइनस का 4, और फिर है C1 अपना है 8, ठीक है। और दूसरी वाली समीकरण में x का गुणांक है वो है A2 की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और अपने y का गुणांक कितना है, y का गुणांक है कितना है 6, और अपने C2 कितना हो जाएगा 9 माइनस का 9। अब देखो बेटा इनका क्या करेंगे, अपने अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात देखो पहले अपने A1 अपॉन में A2 करेंगे, तो A1 अपॉन में A2 कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 7, और अपने फिर B1 अपॉन में B2 करेंगे, B1 अपॉन में B2, तो B1 अपॉन में B2 आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 6, ठीक है। C1 अपॉन में C2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 9, ठीक है। तो अब देखो इनका अनुपात देखेंगे बराबर आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा है, या इन तीनों के अनुपात में एक बराबर है या नहीं है, ये देखेंगे अपने। तो इधर देखो अब मैं इनके अनुपातों के क्या करता हूँ, तुलना करता हूँ, अनुपातों की क्या करता हूँ, तुलना करता हूँ। तो इधर देखो A1 अपॉन में A2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 7, और B1 अपॉन में B2 की वैल्यू कितनी है, ये है 4 अपॉन में 6, और C1 अपॉन में C2 की वैल्यू है 8 अपॉन में 9, ठीक है। तो इधर देखो ये तीनों अनुपात क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको अपने क्या करते हैं, इस हिसाब से करते हैं A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। तो ये अपना कौन सा प्रतिबंध है ग्राफीय निरूपण में, ये बेटा अपना कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। ये कौन सी रेखा का प्रतिबंध है, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अपने को इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको क्या करना है, रेखा युग्म दिए हुए हैं, आपको रेखा युग्म दिए हुए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की क्या क्या तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखा समीकरण युग्म
द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है या संपाती है या समांतर है। ठीक है, अब देखो आपको है ना, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। पहले अपने क्या दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले समीकरण है, इसमें x का गुणांक क्या है 5 है और y का गुणांक कितना है -4 है और अचर गुणांक कितना है 8 है। और दूसरी समीकरण में अपने x का गुणांक है 7 है और y का गुणांक कितना है 6 है और अचर गुणांक कितना है -9 है। अब इनका अनुपात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपने a1/a2 की वैल्यू आएगी 5/7, b1/b2 की वैल्यू आएगी -4/6, c1/c2 की वैल्यू आएगी 8/9। अब अगर इनका अनुपात अपने इस हिसाब से अगर अपने अनुपात की अपने तुलना करें 5/7 है और 4/6 और 8/9, अगर आपने इनको बराबर रखते हैं तो ये तीनों ही क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू ये कटेंगे नहीं एक दूसरे से। इसको काट दिया मैंने दो के पहाड़े से, दो के पहाड़े में 4 आता है, 2 पर आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 पर, और इसको मैं ये भी कटेंगे नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये तीनों ही बराबर नहीं है, इसलिए क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब इसका बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, मैं प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब दूसरे का आंसर देखो, दूसरा देखो, पहले अपने a1 की वैल्यू x का गुना कितना है 9 है और b1 मतलब y का गुना कितना है 3 है और c1 मतलब अचर गुना कितना है 12 है। ठीक है, और a2 मतलब x का गुना कितना है 18 है और b2 y का गुना कितना है 6 है और c2 अचर गुना कितना है 24 है। ठीक है, अब बेटा इनका क्या करना है, अनुपात करेंगे। a1/a2 9/18 और b1/b2 3/6 और c1/c2 12/24। अब देखो बेटा इनका अपने तुलना करेंगे तो 9/18 को काटा मैंने 1/2 आता है। ठीक है, 3/6 को काटा ये भी कितना आता है 1/2 आता है और 12/24 को काटा ये भी कितना आता है 1/2 आता है। बेटा इसमें तीनों ही क्या है, बराबर है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो जिसमें वह रेखा कौन सी होती है, जिसमें तीनों बराबर होते वो रेखा होती है बेटा संपाती रेखा। कौन सी होती है, संपाती रेखा। संपाती रेखा, ये समीकरण युग्म कौन सा हो जाएगा, संपाती रेखा का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संपाती रेखा। ठीक है, ये वाला समीकरण युग्म कौन सा हो जाएगा, संपाती रेखा, क्योंकि बेटा इसमें तीनों बराबर है। देखो a1/a2 कितना हो गया 9/18, तो इसको काटा 1/2 आ गया, फिर 3/6 को काटा 1/2 आ गया, फिर 12/24 को काटा फिर आ गया 1/2। तो तीनों को अपने काटेंगे तो 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो ये कौन सा, मतलब तीनों बराबर होते हैं वो रेखा होती है संपाती रेखा। कौन सी होती है, संपाती रेखा। अब देखो इसका 3 नंबर, तो 3 नंबर में पहले का a1 का गुना मतलब a1 में x का गुणांक है 6, b1 में देखो y का गुणांक है -3 और c1 कितना है, अचर गुणांक है 10, a2 कितना है, x का गुणांक हो गया 2 और y का गुणांक हो गया, देखो सीधा y लिखा हो तो सीधा y का लिखने का मतलब हो गया यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 1 है और आगे माइनस लिखा हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, c1 c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अचर गुणांक हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो अपने अनुपात की तुलना करेंगे। a1/a2 बराबर हो जाएगा 6/2। ठीक है, फिर b1/b2 कितना हो जाएगा -3 और -1। ठीक है, फिर c1/c2 कितना हो जाएगा 10/9। ठीक है, अब देखो बेटा अगर 2 से 6 को काटेंगे कितना आएगा 3 और नीचे बच जाएगा 1 और माइनस से माइनस को काट दिया। ठीक है, और इधर वाला कटेगा नहीं, तो a1/a2 बराबर होगा b1/a2
B2 के। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 3/1, लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा C1 अपॉन में C2 के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 अपॉन में 9 की। तो बेटा ये जिसमें है ना एक प्रतिबंध तो क्या हो बराबर हो, एक समीकरण युग्म तो क्या हो बराबर हो, लेकिन एक बराबर नहीं हो तो ये कौन सा हो जाएगा समांतर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा समांतर, समांतर रेखा ही हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी समांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी समांतर रेखा की। ठीक है, तो देखो पहले A1 अपॉन में A2 का अनुपात लिया, 6 अपॉन में 2 कर लिया, तो इसमें डिवाइड किया 3 अपॉन में 1 आ गया। B1 अपॉन B2 के माइनस से माइनस कट किया, 3 अपॉन में 1 आ गया। तो C1 अपॉन में C2 का किया तो 10 अपॉन में 9 आ गया। तो बेटा ये दोनों तो क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा तो ये कौन सा हो जाएगा समांतर रेखा युग्म हो जाएगा। ठीक है।